हमारे विजय श्री रविराम जी चौधरी साहब को मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने पहल की और हम सबको यहाँ एकत्रित होने का एक कारण बने। उनके लिए बहुत बहुत मैं साधुवाद व्यक्त करते हुए अभी तक जो हम सब ने अपने अनुभव में ये पाया है कि जो भी व्यक्ति मृत्यु भोज स्वयं छोड़ता है या नहीं करने का साहस करता है, अभी तक का जो अनुभव है, महेंद्र जी ने इस बात का उल्लेख किया, तो मुझे लगता है कर्नल साहब की एक पॉम्पलेट बनाया जाए कि समाज में किस किस तरह से प्रश्न आते हैं और उसका आपको क्या उत्तर देना है। अगर हर व्यक्ति को तैयार कर दे, 99% लोगों को पता नहीं है, वो कहते हैं कि मैं छोड़ दूं, मगर उसे जवाब क्या देना है, वो परमानेंट एक बन जाए। बच्चे स्कूल में भी पढ़े कि भाई वो पूछे तो उसका जवाब ये पूछे तो जवाब ये पूछे तो जवाब ये एक बढ़िया लेमिनेशन करवा के बांट दें ताकि हर जगह वो चला जाए। और छोटे छोटे बच्चे भी पढ़े, हाँ कोई पूछी दे बेटा तू मृत्यु क्यों नहीं खावे, तो उसका जवाब वो बच्चा दे। इसके क्या फायदे हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, करने से क्या नुकसान है, किस तरह से हमें ये पढ़ने से रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है, किस तरह के अवरुद्ध हमारे जीवन में इससे आ जाते हैं, ये सारी टीम यहाँ बैठी हुई हो, सभी विद्वान है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आज इस पर काम होना चाहिए कि वो पॉम्पलेट आज यहाँ से तैयार हो जाए और वह समाज में कल से चला जाए, एक मुहिम की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। दूसरी बात, हम लोगों को बहुत ही क्रांतिकारी तरीका नहीं अपनाना चाहिए। इसमें वो कह रहे कि कोणोमती को क्यों भाई से कभी बोला पूजो थारी की फूटी ने, ये तरीका, ये मॉडल अपनाना ही पड़ेगा, तब जाके हम सफल होंगे। जो सालूराम जी बैठा है, सालूराम जी थोड़ा शर्ट तो बहुत बढ़िया है, शानदार लागे लियो है, घड़ी भी हाथ में बहुत शानदार पहनी हो, पेंट भी तो बहुत बढ़िया है, वो जो थोड़ी तीखी रात की वेद नहीं तो भगत सिंह लाल था, मतलब तो सालूराम जी को कुछ बुरा नहीं लगेगा और सीधा करेंगे, देखो मुँह चौकी करे, देखो और मरते कोई, मतलब ये इस तरह से किसी को टोकोगे, पिन चुभोगे तो वो फिर आपके साथ कभी नहीं आएगा। कहने का भाव यह है कि हमें उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा। जैसे राजूराम जी कह रहे थे कि भाई शराबी को अगर आप बेइज्जत करोगे, समूह में उसका अनादर करोगे, तो फिर वो आपकी बात कब मानेगा। तो जहाँ तक मेरी समझ में है, गत 30 वर्षों से स्वयं मैं अभ्यास भी कर रहा हूँ, और योग इतनी जबरदस्त है, विद्या है कि जो नशों से बहुत भयंकर आदि बन गए हैं, कम से कम उन लोगों के लिए हमें ग्रामीण स्तर पर एक टीमें बना करके इस अभियान को जब हम जाएंगे तो उसका हिस्सा योग भी बने। गांव में लोगों को बिठाएं, उनके साथ आधा घंटा योग करें, योग के फायदे बताएं, और फिर नशों से जो भी हमें शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं इसकी जानकारी भी दें, और लोगों को ये बताएं कि बाबा ये तो कह रहा हो तो धन्यवाद फायदा हो जाए। हम लोग कर्नल साहब के साथ भांडू जाटी में 2 जगह बैठने गए थे, तो मैंने उस समय भी बोला कि बाबा अगर सुबह उठ के आदमी 108 बार ओम का अनुष्ठान कर देना, मेरा दावा है 1 महीना कोई कर दे तो उसका अफीम छूटेगा या दारू भी छूटेगा और भी नशा छूटेगा, मगर विधि पूर्वक और पूरी
श्रद्धा से और समर्पण से उसको करना पड़ेगा। उसमें इतना ताकत है। ओम के उच्चारण से या प्राणायाम के उच्चारण से शरीर में एंडोर्फिन उत्पन्न होता है, जो नसों से आदमी बेहोश होता है ना, वो चीजें भी उससे मिल जाती है। मगर उसके लिए लगना पड़ता है, सबको एक वातावरण भी निर्माण करना पड़ता है। तो एक टीम हमें, जो भी जितने भी हम यहाँ हैं, देखो अब मेरी भाषा में मैं कहूँ ना, तो यहाँ जितने भी लोग आए हैं ना, इनके अंदर एक पागलपन है, एक जुनून है कि मैं भी कुछ करूं समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, है ना। मैं तो इससे आगे बढ़ पर ये हर बार कहता हूँ लोगों को कि भाई, लोगों को लगता है मैं क्या कर सकूं, एमएलए साहब है, एमपी साहब है, या बड़े उद्योगपति है, या बड़े पैसे वाले हैं, भाई वो कुछ समाज सेवा कर सकते हैं, वो कुछ दूसरों के लिए कर सकते हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम निरोगी रह करके, बीमार नहीं पड़ करके भी बहुत बड़ी समाज सेवा कर सकते हो। भाई स्वस्थ जीवन है ना, ये भी बहुत बड़ी समाज सेवा। इसकी शुरुआत योग से हो सकती है। योग नहीं इतनी, देखो मैं तो 2 मिनट लूंगा आपका कि भाई योग के प्रभाव से मैंने क्या पाया। मैं यही ढाणियों से गया, नेकर के पीछे गाड़ी लगी हुई थी, 45 रुपए यहाँ से बेंगलोर का ट्रेन चार्ज था, वो भी मेरे पास नहीं था। 1 साल घर में बर्तन धोए, ठीक है, फ्री में काम किया, सिर्फ खाना मिला। 1 साल के बाद 50 रुपए महीने की सैलरी। बटेरा क्या था कि 1 रुपये में काम करियो, मैं करियो भाई 1 रुपये में काम, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे फिर 10 साल नौकरी करके अपना काम किया। लगभग 500-600 बच्चों को मैं यहाँ से ले गया, अपने समाज के अलग अलग लोगों को। आज भी 300-350 दुकानें उनकी खुद की है, वो मालिक है उसके, ठीक है। उसके बाद मैं योग से जुड़ा, लगभग 25-30 लाख लोगों को स्वयं मैंने योग सिखाया। मुझे क्रोनिक अस्थमा हो गया था, उसका निवारण स्वयं मैंने योग से किया। आज मैं उसका उदाहरण देकर के लाखों लोगों को बता रहा हूँ। भाई रोड कार से मैं 16 लाख किलोमीटर मैंने यात्रा करी। राजू जी अभी जयपुर से खुद ड्राइव करके आए हैं, तो वो समझ सकते हैं कि 16 लाख किलोमीटर की यात्रा में कितना खर्चा आता है। मैं परसों मैंने ऐसे हिसाब लगा रहे, तो लगभग 5 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए। 5 करोड़। जो बच्चा 50 रुपए महीने की नौकरी के लिए गया, उसमें सेवा के लिए 5 करोड़ सिर्फ ट्रैवलिंग में खर्च कर दिए। तो ये एक योग के बल पर मैंने ये पाया। लगभग 10-12 देशों में, विदेशों में भी मेरा जाना हुआ, वहां भी लोगों को ये विद्या सिखाई। मगर अच्छा लगता है कि आज जो आदमी समर्थ हो जाता है, जब उसकी समाज में स्वीकार्यता हो जाती है, तो वो कुछ करे चलता है। मगर साधारण आदमी, सामान्य आदमी कुछ करने के लिए आगे आए, उसको करने नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए 3 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र का देहांत हुआ, तो अंतिम संस्कार का जो अग्नि स्पर्श बेटा करता है, हमारी परंपरा है, मगर मैंने मेरी बिटिया से करवाया। अब देखो समाज में एक मेरा पुरस्कार, मेरी सेवा सबने देख रखी थी, किसने विरोध नहीं किया। मगर आप सब जानते हो, गांव का सामान्य आदमी ये नहीं कर सकता था, है ना। एक बेटी से अंतिम संस्कार हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, करने भी नहीं देते, मगर हमने वो एक शुरुआत करी। अब बेटे के नाम से एक राजकुमार आर्य फाउंडेशन भी हमने लगाया, हजारों ट्रिगर गार्ड मैंने वितरित भी किए हैं। अभी ये अभियान चल भी रहा है। तो मेरा, क्योंकि 43 वर्ष मेरे कर्नाटक में बीत गए, अभी कुछ मौका है, मैं हर महीने अभी जोधपुर आता हूँ और 5-7 दिन रुकता हूँ। जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं मैं स्वयं जाता हूँ, और लोगों को, मुझे अभी लगने लगा है कि भाई मेरी बात 4 आदमी सुन रहे हैं, तो इसका उपयोग समाज के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि शुरुआत अपन से करें। लोग क्या कहेंगे, हाँ यही तो कहावत है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इस चक्कर में ना पड़े, जो कहेंगे कहेंगे, मगर उसको सहना,
हमें आ गया ना, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। इसकी शुरुआत आज हुई है। मैं पुनः एक बार राजू राम जी से और गर्दन साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप आगे आकर के, क्योंकि आपने, राजू राम जी ने बहुत वर्ष पहले ये अभियान चलाया था, मगर सबका सहयोग नहीं मिलने के कारण और ये अपने काम में इतने व्यस्त हो गए। आपको पता है कि आज पूरे राजस्थान में कितने बड़े संस्थान इन्होंने बनाए। तो भाई हमारे समाज का, हमारे गांव का एक बेटा इतने बड़े स्तर पर पहुंचा है, ये तो फक्र की बात है, बड़े गर्व और गौरव की बात है। और हमें सब मिल करके ऐसे जो भी समाज में अग्रणी जो लोग हैं उनको इस मिशन में जोड़े। क्योंकि देखो, ये हर जगह हमें देखने को मिलेगी कि 10-20 लोग, मजबूत लोग जब आगे बढ़ते हैं ना, तो बाकी लोग अपने आप उनके पीछे चलने लगते हैं। तो शुरुआत आज इस अभियान की विधिवत रूप से करें, छोटी छोटी टोलियां बनाएं, अपने साथ एक एक दो दो को जोड़ते जाएं, और गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको, जैसे मैंने बोला कि बाबा आप 108 बार अ उ और म अका